इंडियन क्रिकेट में ना जो 22 गज की पिच पर होता है वो तो सबको दिखता है। रन्स, विकेट्स, सेंचुरीज, डिफीट्स। पर असली गेम कभी-कभी बंद दरवाजों के पीछे खेला जाता है और वहां जो होता है उसकी खबर धीरे धीरे बाहर आती है। एक ऐसी स्टोरी है रोहित शर्मा और बीसीसीआई के बीच के रिश्ते की। ये कोई सिंपल सा झगड़ा नहीं था। ये एक पावर शिफ्ट, कम्युनिकेशन गैप और आखिर में परफॉर्मेंस से दिए गए जवाब की कहानी है। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2021। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट के अनडिस्प्यूटेड किंग थे, ऑल फॉर्मेट कैप्टन। फिर अचानक टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने टी20 कैप्टनसी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सबको लगा नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, वर्कलोड मैनेजमेंट है। रोहित शर्मा को टी20 कैप्टन बना दिया गया। यहां तक सब ठीक था। असली तूफान तो आना बाकी था। दिसंबर 2021 साउथ अफ्रीका टूर के लिए टीम सिलेक्शन हुई और एक प्रेस रिलीज आती है कि रोहित शर्मा अब इंडिया के नए ओडीआई कैप्टन भी होंगे। बस इतना ही, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। विराट कोहली, जिसने इंडिया को इतने मैचेस जिताए, उनको वनडे कैप्टनसी से हटा दिया गया। उस टाइम की बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने मीडिया में कहा कि बोर्ड ने विराट से रिक्वेस्ट की थी कि वो टी20 कैप्टनसी ना छोड़े, पर वो नहीं हाने। इसलिए सिलेक्टर्स ने फील किया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में दो अलग अलग कैप्टन रखना ठीक नहीं है। सबको लगा चलो मामला क्लियर हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कुछ ही दिन बाद विराट कोहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वहां जो उन्होंने कहा उसने इंडियन क्रिकेट में भूचाल ला दिया। उन्होंने साफ साफ बोला कि उनके टी20 कैप्टनसी छोड़ने के डिसीजन को बोर्ड ने प्रोग्रेसिवली लिया था, किसी ने उन्हें रुकने को नहीं कहा। और ओडीआई कैप्टनसी से हटाने के बारे में उन्हें सिलेक्शन मीटिंग से सिर्फ 90 मिनट्स पहले, यानी सिर्फ 1.5 घंटा पहले इन्फॉर्म किया गया। एक तरफ बोर्ड प्रेसिडेंट कुछ कह रहे थे, दूसरी तरफ देश का कैप्टन कुछ और। दोनों की बातों में जमीन आसमान का फर्क था। इंडियन क्रिकेट ऐसी सिचुएशन में पहले कभी नहीं था और इस पूरे स्टॉर्म के एन बीच में कौन थे? रोहित शर्मा, नए नए व्हाइट बॉल कैप्टन। आप सोचिए उस प्लेयर पर क्या प्रेशर होगा। एक तरफ आपका सीनियर प्लेयर और दोस्त है जिसके साथ आपने इतना क्रिकेट खेला है, दूसरी तरफ बोर्ड है जिसने आप पर इतना बड़ा भरोसा जताया है। ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होगा, टीम कैसे यूनाइट होगी, ये सब सवाल हवा में तैर रहे थे। रोहित ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, टीम। इसके बाद 2023 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे तो उनकी कैप्टनसी पर फिर से सवाल उठने लगे। लोग बोलने लगे कि क्या वो तीनों फॉर्मेट का प्रेशर झेल पा रहे हैं। और फिर आया 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में। इससे बड़ा स्टेज क्या हो सकता है? रोहित शर्मा के लिए ये एक आग का इम्तिहान था और उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? अपने बल्ले से, अपनी कैप्टनसी से। उन्होंने टीम को लीड नहीं किया, उन्होंने टीम को इंस्पायर किया। हर मैच में आकर पहले ओवर से ही अटैक करना, टीम के लिए एक सेल्फलेस टेम्पलेट सेट करना। इंडिया ने लगातार 10 मैचेस जीते, 10 आउट ऑफ 10। वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स लग रही थी। फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए और वो हार्ट ब्रेक पूरे देश ने फील किया। लेकिन एक चीज साफ हो गई थी, रोहित शर्मा ने प्रूव कर दिया था कि वो एक लीडर है जो प्रेशर में बिखरता नहीं, निखरता है। उन्होंने उस पूरी कंट्रोवर्सी का, सारे क्रिटिसिज्म का जवाब बिना एक शब्द कहे अपने परफॉर्मेंस से दे दिया था। वर्ल्ड कप के बाद टी20 से उन्हें और विराट को रेस्ट दिया गया। फिर से वही स्पेकुलेशन शुरू हो गई। क्या रोहित 2024 का टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? क्या बोर्ड आगे देख रहा है? इस बार बीसीसीआई ने पुरानी गलती नहीं दोहराई। बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने खुद मीडिया के सामने आकर अनाउंस किया कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ही होंगे। एक क्लियर स्टेटमेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं। शायद बोर्ड ने भी उस 2021 वाले एपिसोड से अहम सबक सीखा था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? टेक अवे क्या है? पहली चीज, कम्युनिकेशन इज की। एक छोटा सा कम्युनिकेशन गैप एक बड़े स्टार प्लेयर और बोर्ड के बीच कितनी बड़ी दरार डाल सकता है, ये हमने देखा। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है, खासकर जब आप इंडियन क्रिकेट जैसे पैशन को मैनेज कर रहे हों। दूसरी चीज, रेजिलियंस। रोहित शर्मा का करियर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कंट्रोवर्सीज आई, प्रेशर आया, क्रिटिसिज्म हुआ, पर उनका फोकस हमेशा गेम पर रहा। शांत रहकर सही वक्त का इंतजार करना और फिर अपने काम से सबको चुप करवा देना, ये एक अलग ही लेवल का मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है। और आखिरी बात, परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा सच है। फील्ड के बाहर कुछ भी हो रहा हो, अगर आप फील्ड के अंदर परफॉर्म करते हैं तो नैरेटिव्स बदल जाते हैं, परसेप्शन बदल जाता है। रोहित शर्मा ने वही किया।
ये रोहित वर्सेस बीसीसीआई की लड़ाई नहीं थी, ये एक सिस्टम के इवॉल्व होने की कहानी है। ये कैप्टन के तूफान के बीच में से अपनी टीम की नाव को संभाल कर ले जाने की कहानी है। और आखिर में ये क्रिकेट की जीत की कहानी है, जहां सब कुछ भुलाकर टीम आगे बढ़ती है, और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है।